मुझे क्या चाहिए, ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स क्या है, इसकी रूट्स का अरिथमेटिक मीन और इसकी रूट्स का हार्मोनिक मीन। इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं उसका अरिथमेटिक मीन और उसका हार्मोनिक मीन मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स हैं। सो अल्फा प्लस बीटा -7 है, अल्फा बीटा -1 है। तो अब आपके पास वो इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स -7/2 एंड 2/7 है। तो क्या हो जाएगा, x² -7/2 प्लस 2/7 into x एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी -1। नेक्स्ट 14x² -45x -14 इज इक्वल टू 0। कोई भी आंसर नहीं आ रहा। 14x² प्लस हो जाएगा ये, प्लस 45x -14 इज इक्वल टू 0। सी आंसर हो गया। थोड़ा फटाफट करो, 7th करो। 7th चाहे रहने दो, 7th आसाना, 8th कर लो। 7th तो हो जाएगा, 8th करो। हाँ जी, क्या गिवन है आपको, these three numbers are in GP, then the roots of this are always equal, real, imaginary। ये सब देखने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, कैसा होगा, greater than 0, less than 0 क्या होगा। पहले तो कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन आ गई sin² phi इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया इसका, 4 cot² phi -4। इसको लिख दूं 4 cos 2 थीटा अपॉन sin² phi। देखना जरा कैसे लिखूं, कितना विचार। cot² को cos² अपॉन sin² कर दिया, cos² phi -4 sin² phi अपॉन sin² phi। 4 दोनों में से बाहर निकाला, cos² phi माइनस sin² phi, तो क्या बना, cos 2 phi। मेरे पास ये गिवन है, ये बताना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा। क्या करूं अब, हाँ जी रियल है। cos 2 phi को लिख दिया 1 - 2 sin² phi। sin² phi क्या है, cos थीटा sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव,
साइन टू थीटा 1 को एक्सीड तो कर ही नहीं सकता, तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं जा सकती। 0 के बराबर हो सकती है जब साइन टू थीटा 1 हो जाए, लेकिन नेगेटिव नहीं जा सकती। सो रूट्स आर गोइंग टू बी रियल। करो इसको नोट फटाफट, फिर आगे चले। हाँ जी, हाँ फाइव, क्योंकि फाइव क्यों रहने दे रहे हैं? साइन स्क्वायर फाइव पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखिए ना, स्क्वायर है तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं। मुझे तो डी चेक करना था ना, नेगेटिव तो नहीं हो रहा। नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रूट्स। If it is given, I have these two equations, quadratic equations, and it is given that these two have one root common. One root common in them. Say that root is alpha. Then a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0. a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0. मुझे निकालनी है वैल्यू उस कॉमन रूट की। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अल्फा आउट ऑफ इट। आई अप्लाई द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अल्फा स्क्वायर इसको हाइड किया, b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फा के लिए a2 c1 a1 c2। कांस्टेंट के लिए a1 b2 माइनस b1 a2। Now, by equating these two, I can get alpha, or by equating these two, I can get alpha. सारा कुछ ही अपॉन ही है। अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन। मेथड याद रहना चाहिए। अल्फा स्क्वायर का डिनोमिनेटर चाहिए, अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को हाइड करो, टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। अल्फा वाला चाहिए, इसको हाइड करो, रिवर्स, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां आना है। कांस्टेंट चाहिए, अगेन टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। Another method for finding out the common root is make coefficient of x square same in both equations and subtract the value of x gives the कॉमन रूट। क्या कहा मैंने? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो। बराबर करने के बाद जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और इन बची हुई चीज से एक्स की वैल्यू मिलेगी। वो जो एक्स आया दैट इज गोइंग टू बी दी कॉमन रूट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो या इक्वेट करके कोफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, वहां से आपको कॉमन रूट मिल जाती है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which the equations 3x square plus 4mx plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0 may have a common root.
find the value of m for which these two equations may have a common root. हाँ जी, नहीं, they have a common root. Find the value of m. बड़ी देर लगा लो। हाँ जी, इतनी देर क्यों लग रही है? अब ना तुम्हारी थोड़ी बुद्धि जो है ना वो एक ही ट्रैक पे चलती है, यही दिक्कत है। अब ऐसे करके पहले कॉमन रूट निकाल। क्या करके आ रहे हो बताओ, फटाफट बोलो क्या कर रहे हो? वही क्यों कर रहे हो? इसकी रूट निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इन दोनों में एक रूट कॉमन है, इसकी दो रूट निकाल लो, दोनों इसमें वैल्यू डालो, कोई भी रूट कॉमन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी कॉमन रूट है। इसकी रूट निकाली, इसकी रूट निकालो पहले तो क्या आएंगे? 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 है या x 1/2 है। अब इस इक्वेशन की रूट या तो -2 हो सकती है या फिर 1/2 हो सकती है, एक रूट कॉमन है। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में x को -2 डालू, वहां से एक m की वैल्यू मिल सकती है, और अगर -1/2 डालू तो भी एक m की वैल्यू मिलेगी। वही दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है इनकी। इफ आई पुट -2, 12 माइनस 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 14 इज इक्वल टू 8m, m 14/8 7/4। इसी तरह से 1/2 डाल के काम कर सकते हो, या जो मेथड लगा रहे थे अगर उसी से काम करते तो क्या करना था फिर? इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकते हो। वहां से कॉमन रूट निकाल लेते। क्या आ रही है वो निकालिए। इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ तो निकाला होगा। -10/8m माइनस 9 आ रहा है ये कोविड अल्फा। नहीं आएगा। 10/9 माइनस 8m, देखो जी, x² अपॉन, या मैं α² अपॉन α अपॉन 1
8m माइनस, ये मैंने ठीक लिखी है इक्वेशन, -2 + 2 इक्वेशन से ठीक है। यहां से हम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर में आएगा -8m -6, अल्फा में आएगा -6 नहीं 4 + 6, और 1 में आएगा 9 -8m। यहां से इक्वेट करो तो अल्फा क्या है 10/9 - 8m। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा -8m - 6/10। अब क्या करो, ये कॉमन रूट्स हैं। अगर ये कॉमन रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे, इसमें डाल दो, m में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसे सॉल्व कर लो। एक चीज, दूसरा फिर से ये कॉमन रूट आ गई, इसको एक बारी -2 से इक्वेट कर दो, एक बारी 1/2 से इक्वेट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉमन रूट है, या तो इसकी वैल्यू -2 होगी या 1/2 होगी। समझ में आई है बात कुछ में? सबसे सिंपल तो यही है, इसकी रूट्स निकाली, इसमें डाल दी, दोनों से 2 वैल्यूज ऑफ m आ जाए। हाँ, इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये अल्फा -8m - 6/10। नेक्स्ट देखो, इफ द इक्वेशंस x², इसकी 2 वैल्यूज हैं m की, एक 7/4, one value of m is 7/4 and another value is -11/5, no, -11/8। देखो जी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। If the equations x² + ax + b is equal to 0 and x² + bx + a is equal to 0 have a common root, then what is the value of a + b? What is the value of a + b? फटाफट करो, ये क्वेश्चन और करवाना है मेरी जरूरी जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की रूट्स नहीं है, सच निकालना आपके लिए इजी है, आएंगी भी तो अंडर रूट्स की टर्म में आएंगी। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगाओ जहां से कॉमन रूट निकलती है, और यहाँ पे x² की कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट करके x निकाल दोगे। क्या आ रहा है x, सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकालता था, 2 मिनट लगने थे, इसमें बुद्धि नहीं लगानी हमने। x² के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब 1 कॉमन रूट है। 1 को यहां डालो या यहां डालो, a + b की वैल्यू कितनी हो गई, -1। a + b + 1 0, so a + b is -2। ठीक है, अब फटाफट जरा क्वेश्चन नंबर 19 देख दो असाइनमेंट का, जल्दी से करना जरा।
हाँ जी, जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स क्या हैं? किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या रूट्स हैं इसके? बोलो, डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कैसी रूट्स हैं इसकी? इमेजिनरी रूट्स। और हमने ये भी पढ़ा कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे अपीयर होती हैं? कॉन्जुगेट पेयर। -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a -2 प्लस माइनस 2√2 आयोटा अपॉन 2। सो रूट्स आर -1 प्लस √2 आयोटा -1 माइनस √2 आयोटा। मैं कह रही हूं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। अगर मैं इसको कॉमन रूट मान लूं इसमें, तो इस इक्वेशन की दूसरी रूट क्या हुई? ये, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करनी है। अगर मैं इसको कॉमन रूट मानूं तो दूसरी रूट यही हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो इक्वेशंस में दोनों ही रूट्स सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क है, सेम आइडेंटिकल नहीं मुझे कहना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तभी ये पॉसिबल है कि दोनों रूट्स सेम हो, मतलब ये इक्वेशन और ये एक जैसी इक्वेशन। ओनली डिफरेंस कुड बी कि इसमें से कोई चीज कॉमन निकल के ये बन जाए। सो कैन आई से मेरे पास ये दो इक्वेशंस अगर हैं और इसमें दोनों ही रूट्स कॉमन हैं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आप लगाएंगे तो a is to b is to c1 is to 2 is to 3 हो जाएगा। जो रेशो यहाँ कोएफिशिएंट की है वही वहां पर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ सेम है, सिर्फ डिफरेंस कांस्टेंट का हो सकता है कि कुछ कॉमन निकल जाता है पूरे में से। सपोज एक ये इक्वेशन है, दूसरी मैं कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से दो बाहर निकल, इक्वेशंस डिफरेंट हैं लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है? एक कांस्टेंट फैक्टर का डिफरेंस। हाँ हाँ सेम है, रेशो तो सेम ही रहेगी ना। That's all for today। काम आज का कोई नहीं है।